हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला जो होता है अक्षरों के या वर्णों के समुदाय, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं यानी वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों का जो होता है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और वर्ण को ही बोला जाता है ध्वनि। किसी भी चीज को हम बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, कोई भी छोटा वर्ड बोलते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या इसको कह सकते हैं, वर्णमाला को हम कहा जा सकता है क्या? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। या इसी को बोला जाता है यानी इसकी सबसे छोटी इकाई वह होती है। और वर्णमाला जो होता है यह दो प्रकार का होता है। ध्वनि के आधार पर इसे दो प्रकार का बोला जाता है। यानी ध्वनि के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। यह दो प्रकार का होता है। और वर्णमाला जो होती है कि वर्णमाला कितनी होती है? तो यह होता है 52। वर्णमाला जो होता है यह होता है 52 होता है। यह स्वर जो होता है अगर पूछा जाता है तो कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या 13। कुल स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो 13। और स्वरों की संख्या पूछता है, दूसरा लिखते हैं इसमें स्वरों की संख्या पूछता है तो हम कहते हैं 11 होती है। यह 11 में जो होती है यह भी स्वरों की संख्या जो होती है कई प्रकार की होती है। स्वर जो होता है कई प्रकार का होता है। इसमें जो होता है स्वर जो होता है यह स्वर होता है। इसमें जो होता है कुछ लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं। पहला होता है इसमें लघु स्वर, इसी को बोला जाता है मूल स्वर। और इसी को बोलते हैं जड़त्व स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। या मूल स्वर कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, और होते हैं री। इनकी मूल स्वरों की संख्या होती है 4, जिसे बोला जाता है लघु स्वर, मूल स्वर, जड़ स्वर। यानी लघु मतलब छोटा होता है, मूल माने होता है जो सबसे छोटा या जड़त्व तो कहा जाता है इसे। और इसमें होता है दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और इसमें होता है दीर्घ स्वर। इसमें होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह जो होता है यह आता है दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर यह दो प्रकार का होता है। एक होता है सजाती और यह दो प्रकार का होता है। दीर्घ स्वर दो प्रकार का होता है। पहला होता है सजाती होता है सजाती स्वर। और एक होता है दूसरा होता है क्या? विजाती स्वर। विजाती स्वर होता है। विजाती का मतलब, सजाती का मतलब जो समान वर्णों से मिलकर बना होता है उसे सजाती कहते हैं। जैसे अ प्लस अ मिल के बनता है क्या? आ। और बनता है ई प्लस ई मिलकर बनता है ई। यह जो होता है इसे बोलते हैं सजाती स्वर। विजाती स्वर उसे बोलते हैं जैसे दो अलग अलग वर्णों से मिलकर बना होता है। अ प्लस आ होता है आ।
और इसी में स्वर जो होता है संयुक्त स्वर होता है। तीसरा, संयुक्त स्वर में जो होता है, जो दो वर्णों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे इसमें आता है संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में आता है ए, ऐ, ओ, औ। स्वर जो होता है, स्वर की परिभाषा जो होती है, स्वर की परिभाषा जो क्या होता है, इसको बोलते समय किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता न ली जाती है उसे स्वर बोलते हैं। व्यंजन उसे कहते हैं जिसे बोलते समय अधिक समय लगता है या किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे हम बोलते हैं व्यंजन। और इसे बोला जाता है स्वर जिसकी किसी से सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। और स्वर को बोला जाता है एक मात्रिक, स्वर को बोला जाता है एक मात्रिक, एक मात्रिक। और व्यंजन को बोला जाता है द्विमात्रिक। बोलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। यस स्पेस रहेगा, बी एजुकेशन पॉइंट। अगर ये आपको अच्छा लगा वर्णमाला हमारे पढ़ाते वक्त तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा, जरूर से जरूर करें।